हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अगत गुप्ता हिंदी गुरु स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम एक ऐसे भगवान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम होता है भगवान त्रिनेत्र देवों के देव हर हर महादेव भोलेनाथ शिव शंकर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों से लेकर सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ विष खुद ही पी करके देवताओं और दैत्यों को अमृत प्रदान किया, जबकि उसी विष पीने के कारण भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है और ये काल महाकाल ही ज्योतिषास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विष्ठर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। संदर्भ रुद्राष्टाध्याय, पृष्ठ संख्या 10, गीता प्रेस, गोरखपुर। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्याय के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय ये है कि संपूर्ण सृष्टि शिव में है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिवजी करते हैं। शिव स्वरूप सूर्य। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5, स्कंद 3, पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण। शिव पुराण, पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार
कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे है कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओंकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा, आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे है कि जो मुझमें और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नरक में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नरक में गिरेगा। वास्तव में मुझमें ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिवलिंग। मुख्य लेख। शिवलिंग। शिव के नंदीगण नंदी, भरिंगी, प्रिटी, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ। शिव की अष्टमूर्ति 1, पृथ्वी मूर्ति शर्व 2, जल मूर्ति भव 3, तेज मूर्ति रुद्र 4, वायु मूर्ति उग्र 5, आकाश मूर्ति भीम 6, अग्निमूर्ति पशुपति 7, सूर्य मूर्ति ईशान 8, चंद्र मूर्ति महादेव। व्यक्तित्व। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविष्धर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी वीतरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। 7. पूजन। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। 8. महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। ज्योतिर्लिंग स्थान पशुपतिनाथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। महाकालेश्वर श्री महाकाल महाकालेश्वर उज्जयनी उज्जैन अथवा ममलेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। अभिमाशकर मंदिर निकट पुणे महाराष्ट्र। विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक महाराष्ट्र। रामेश्वरम मंदिर रामनाथपुरम तमिलनाडु। घृष्णेश्वर मंदिर वेरूट औरंगाबाद महाराष्ट्र। बैद्यनाथ देवघर झारखंड। नागेश्वरौंधा नागनाथ महाराष्ट्र। नागेश्वर मंदिर द्वारका गुजरात। श्रीशैल श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैम श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है। पशुपतिनाथ भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति।
भोलेनाथ। भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। ये विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी है। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ शी है, जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है, और वा इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। ये शब्द वैदिक रुद्रा शिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और ये दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि शिवलिंगत्योद्रुत कोटिसूर्य संप्रभ। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्तिस्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक क्रियात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिवस्वरूप महामृत्युंजय दिव्यपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रहयोगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। ये काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और कामजनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता है, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि शिव की मूर्ति। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का ये प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। ये शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। 9 इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वर वधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर्व भारतवर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव महापुराण। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव अर्थात महाकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में शिव लीलाओं और उनके जीवन की सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 10 शिव पुराण में प्रमुख रूप से 12 संहिताएं हैं।
महादेव को एक बार इस दुनिया को बचाने के लिए विष का पान करना पड़ा था और उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था। 11 इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। 12 कैलाश मानसरोवर। कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार है। प्रलयकाल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्म, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव या कालभैरव के नाम से पूजा जाता है। 5 दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, घंटी का बटन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।